हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जैसे तुम ये कचरा घर से बाहर फेंकना चाहती हो ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूं इस कचरे के साथ। तुम कितनी निर्लज्ज हो, कितनी बेशर्म हो तुम, हाँ? इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अपने मायके चली गई होती। अगर मायके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती, मर जाती। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए, हाँ? और तुम जैसों को पैसों के लिए क्या मान और क्या अपमान, हाँ? तुमने शादी रघुराम से नहीं, रघुराम की दौलत से की है ना? वो बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। रघु, तुमने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा रघुराम। अब बार बार वही बात क्यों दोहराती हो माँ? न बैंड, न बाजा, न कोई समारोह। इसे शादी नहीं कहा जाता रघुराम। तुम उस लड़की को वापस अस्तगांव छोड़ आओ। वो मेरी पत्नी है माँ। अगर तुम्हें वही लड़की चाहिए तो ठीक है, रहने दो उसे घर में, पड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। तुम मेरी दूसरी शादी का विचार अपने दिल से निकाल दो। बंधन, बंधन से हर कोई मुक्त होना चाहता है, परंतु एक बंधन ऐसा है जिससे कोई भी मुक्त नहीं होना चाहता, और वो बंधन है प्यार का बंधन। एक ऐसा बंधन है जिसकी कोई गांठ नहीं होती। इंसान जितना ही एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करे, अपने आप को उतना ही एक दूसरे के और करीब पाता है। बंधन कई प्रकार के होते हैं। फर्ज, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां, ये सब बंधन के ही तो नाम हैं। इंसान अंतिम सांस तक बंधनों में ही बंधा रहता है। जहां एक तरफ हर इंसान बंधनों में ही बंधा रहता है, वहीं ज्ञानी, विद्वान, संत, महात्मा बंधनों से मुक्त रहते हैं। वो तो शरीर का बंधन भी त्यागना चाहते हैं। उनका लक्ष्य होता है आत्मा को परमात्मा से एक रूप बनाना, जिसे सभी मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ही जीवन का अंतिम सत्य है। सबका मालिक एक।
जैसे तुम ये कचरा घर से बाहर फेंकना चाहती हो ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूं इस कचरे के साथ। तुम कितनी निर्लज्ज हो, कितनी बेशर्म हो तुम, हाँ? इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अपने मायके चली गई होती। अगर मायके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती, मर जाती। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए, हाँ? और तुम जैसों को पैसों के लिए क्या मान और क्या अपमान, हाँ? तुमने शादी रघुराम से नहीं, रघुराम की दौलत से की है ना? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मेरे रघुराम को छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत दूंगी। जितना चाहिए उससे ज्यादा दूंगी। ये ले 10,000, 25,000, 50,000, कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? इससे ज्यादा चाहिए तो वो भी दूंगी। अरे तू बोल मनहूस, कुछ बोल। इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैके चली गई होती। अरे मैके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद पड़ती, जान दे देती। कूद पड़ती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती। रुक जाओ, रुक जाओ। जान देना चाहती हो? वो बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। तुम्हारी जान पर पहले तुम्हारी माँ का हक है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, फिर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी जान पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, क्योंकि तुम उनका अंश हो। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हें पाला है, पोसा है, दुखों का सामना आगे बढ़कर किया है। अब तुम्हारी जान पर अधिकार है तुम्हारे पति का, क्योंकि अब वो तुम्हें अपनी जान समझता है। उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। खुदकुशी करके तुम उसके प्यार का मजाक बना रही हो। बेटी,
जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी बाबा। अब मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। बाबा, वो फकीर आप ही थे ना बाबा? मुझे रोकने के लिए आप ही आए थे ना बाबा? बाबा, आप आए और मैं बदनसीब अपने बाबा को पहचान न सकी बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसने कोई अपराध नहीं किया है मालिक, वो क्षमा मांग रही है, और जो अपराध के बाद अपराध करती जा रही है उसे तुम कोई सजा नहीं दे रहे हो मेरे मालिक। अरे कैसा न्याय है तुम्हारा मालिक। सास के अपराध की सजा बहू भुगते। माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने माँ बाप के साथ गई क्यों नहीं? माँ जी, मैं तुम्हारी माँ जी नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। ओ माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, दरवाजा खोलिए। जानकी के माता पिता आए थे ना, कहाँ है वो लोग? जानकी, जानकी, जानकी। रघु आए हैं। कमरे में तो कोई नहीं है, ना जानकी और ना मेरे सास ससुर जी। माँ, जानकी कहाँ है? मुझे क्या पता? माँ, तुम घर में रहती हो और तुम्हें पता नहीं कि जानकी कहाँ गई है? तुम भी ना माँ। अच्छा, तो क्या वो सारा काम मुझसे पूछ कर करती है? अगर वो घर पे नहीं है तो गई होगी अपने माँ बाप के साथ। ऐसे कैसे जाएगी वो माँ? जाने से पहले मुझसे पूछती, तुम्हारी इजाजत मांगती। अच्छा, तो क्या इस घर में आने से पहले तुमने या उसने ली थी मेरी इजाजत? तो आज क्यों लेने लगी वो जाने से पहले मेरी इजाजत? बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। वो भिखारियों की लड़की फिर से इस घर में कदम न रखे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन माँ जी, हमने दरवाजा बंद कर दिया तो जानकी जाएगी कहाँ? वनवास में? तुम्हें क्या करना है?
जैसा मैं कहती हूँ जाओ वैसा करो, जाओ। माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने माँ बाप के साथ गई क्यों नहीं? माँ जी, मैं तुम्हारी माँ जी नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। ओ माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। दरवाजा खोलिए। दुनिया चाहे सारे दरवाजे बंद क्यों ना कर दे, इंसान का मालिक पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। उसका विश्वास ही उसे सब्र करने की ताकत देता है। ऐसे समय में उसकी भक्ति ही उसकी शक्ति बन जाती है। उसकी आस्था और श्रद्धा उसे हर हाल और हालात में विश्वास दिलाती रहती है कि मालिक उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। सबका मालिक एक। जानकी, भाभी, कहाँ गए सबके सब? रामू, सद्दू, दरवाजा बंद क्यों था भाभी? और वो जानकी के माता पिता आए थे ना, कहाँ है वो लोग? जानकी, 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 रघु आए हैं। कमरे में तो कोई नहीं है, ना जानकी और ना मेरे सास ससुर जी। माँ, जानकी कहाँ है? मुझे क्या पता? माँ, तुम घर में रहती हो और तुम्हें पता नहीं कि जानकी कहाँ गई है? तुम भी ना माँ। अच्छा, तो क्या वो सारा काम मुझसे पूछ कर करती है? अगर वो घर पे नहीं है तो गई होगी अपने माँ बाप के साथ। ऐसे कैसे जाएगी वो माँ? जाने से पहले मुझसे पूछती, तुम्हारी इजाजत मांगती। अच्छा, तो क्या इस घर में आने से पहले तुमने या उसने ली थी मेरी इजाजत? तो आज क्यों लेने लगी वो जाने से पहले मेरी इजाजत? जानकी, जानकी, पौना, ये तो पौना गाय की आवाज है। जानकी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जानकी? कहीं माँ ने? नहीं। माँ जी और पिताजी का अपमान तो नहीं किया? बोलो जानकी। नहीं, माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की है, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए भी विनती की। तो फिर वो रुके क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम बेटी के घर कैसे रुक सकते हैं। ऐसा कहकर माँ पिताजी तुरंत चले गए। अपने दामाद से मिले भी ना? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है जानकी। एकदम सीधी सादी हो तुम। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है।
चलो चलो, अब घर चलो। घर के दरवाजे अब खुले हैं। जीवन साथी वही है जो अपनी पत्नी के दिल की बात बिना बताए जान जाता है। उसका दुख महसूस करके उसे सुख देने की हर कोशिश करता है। अगर पत्नी की आंखों में आंसू हों तो उन आंसुओं को पोंछ होठों पर हंसी के फूल खिलाता है। जीवन साथी का अर्थ ही है नई उम्मीद, नई आशा। पत्नी का भविष्य और भविष्य के सुनहरे सपने, दुख सुख में पत्नी का साथ देने वाला, पत्नी की परछाई बनने वाला, पत्नी का मित्र, सखा, साथी। सबका मालिक एक। देखो ना माँ, जानकी कितनी उदास है। इसके माता पिता 4 दिनों के लिए यहाँ रुके नहीं, इसलिए बेचारी बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। ये वहां रो रही थी और आपने समझ लिया कि जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माँ पिताजी के साथ चली गई है। माँ, वो लोग आए और चले गए। कम से कम तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। भाभी, चलो माँ तो पुराने ख्यालात की है, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी है, लेकिन आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि इस घर के लोग संस्कारी नहीं हैं। कहते होंगे बस कहने भर के लिए अमीर हैं, बड़ी जमीन है, हवेली है, जायदाद है, लेकिन दिल के कंगाल हैं। क्या हम सब इतने कंगाल हो गए हैं भाभी? पिताजी की बहुत याद आ रही है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हम गरीब जरूर हैं पौना, लेकिन इज्जतदार हैं। पिताजी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज उन्हीं की बेटी के घर में उन्हें भिखारी कहा गया। अच्छा, तो तुमने मेरे रघु के कान भरे, क्यों? मैंने नहीं माँ जी। नहीं? फिर उसने सभी को ताने क्यों मारे? उसने हमें बदतमीज क्यों कहा? उसने घर के सभी लोगों को अहंकारी क्यों कहा? माँ जी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। बहुत भोली बनती हो तुम। तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी रघु बेटे को हम दिल के कंगाल लगते हैं। आज तक जिसने आंख उठाकर नहीं देखा, उसकी नजरों में आज मेरी कोई इज्जत नहीं। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, बेशरम मेरा बेटा। तुम मेरे सुख को दीमक बनकर चाटने के लिए आई हो, और आते ही चाटना शुरू भी कर दिया। हाँ? दिल तो करता है कि मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम देख रही हो। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे, मालिक से डरो, किसी निष्पाप को सताने का पाप मत करो। अरे इतनी अकड़ क्यों? इतना अहंकार क्यों? क्या बिगाड़ा है तुम्हारी उस बेटी समान बहू ने? वो तो एक गरीब गाय है जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है।
उसे बहुत उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि उसके सामने उसके माता पिता का अपमान किया, लेकिन एक शब्द नहीं बोली वो। इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करती है। तुम उसके पति की मां हो, इसलिए वो तुम्हें मां जी कहती है। वो तुम्हें मां का दर्जा दे रही है और तुम उसका अपमान कर रही हो। अरे ना उसने कभी क्रोध किया, न कभी पलट कर जवाब दिया, न कभी तुम्हें आंखें दिखाई, न कभी अपने नाखून बाहर निकाले। फिर भी उस पर तुम हाथ उठा रही हो। क्या चाहती हो तुम? अपनी खुशी या अपने बेटे की खुशी? तुम्हें तो अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, और ढूंढ रही हो अपने खुशी में अपने बेटे की खुशी। ये उल्टा व्यवहार, अपने आप को परिवार का कर्ता समझ रही हो, भूल रही हो कि वो सबसे बड़ा कर्ता है, सर्वशक्तिमान मालिक। वो मालिक जो इस दुनिया का कर्ता है। वो मालिक किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकता, और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने व्यवहार में तब्दीली लाओ, बदलो उसे। नफरत की जगह प्यार बांटो, कल्याण होगा तुम्हारा, उद्धार होगा। वरना जब मालिक की लाठी पड़ेगी तो आवाज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लाठी कभी आवाज करती ही नहीं। सबका मालिक एक। आज मैं भी आपके और पिताजी के साथ खाना खाऊंगा। लेकिन तुम पाठशाला गए थे ना? गया था ना चाचा, लेकिन पाठशाला में आज आधे दिन के बाद ही छुट्टी मिल गई। अच्छा, और तुम खाना लेकर चले आए? हाँ, और करता भी क्या, घर में तो हाय तौबा मची थी। क्या मतलब? दादी माँ जानकी चाची पर बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए बोल रही हूँ। अरे ओ बेशरम, कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? चिपक कर बैठ गई हो इस घर में। इतना कुछ कह रही हूँ मैं, जाती क्यों नहीं? कुछ शर्म हया है कि नहीं? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। तुम हमारे लिए बद्दुआ हो, बद्दुआ। लातों की भूत बातों से नहीं मानोगी। हाँ। जानकी चाची बीच में आ गई और पौना वहीं रुक गई। माँ ठीक तो है ना राजू? अहंकारी इंसान कैसे ठीक हो सकता है? जब अहंकार को ठेस लगती है तो इंसान दुखी होता है। जब उसके अभिमान को धक्का लगता है तो इंसान अशांत होता है। ऐसे समय में इंसान को अपने शरीर पर लगे जख्म उतना दर्द नहीं देते जितना दुख दर्द उसका अहंकार उसे देता है। इंसान का अहंकार ही इंसान के दिल में मान और अपमान को पैदा करता है। मान से इंसान को
सुख मिलता है और अपमान से दुख। ये अपमान ही इंसान के दिल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि विकारों को बुलावा भेजता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने अपमान को कभी नहीं भूलता, और जो अपने अपमान को नहीं भूलता वो मौका मिलते ही सांप की तरह डंक मारना नहीं भूलता। सबका मालिक एक।